औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या कोई औरत अपने आप को भी तलाक दे सकती है। ये टॉपिक था, एक सवाल आया था तो सोचा इस तरह के बेतहाशा माशरे के अंदर सवालात हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं सवैतपुश नहीं वो सवाल करते और ये अगर लेक्चर की सूरत में उन तक ये पहुंच जाए तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कानूनी तौर पर। आया कि कोई औरत अपने आप को तलाक दे सकती है। दोस्तों, इसमें आपने निकाहनामा तो देखा होगा, उसमें उसके कॉलम नंबर 18 पे आप चले जाएं। कॉलम नंबर 18 में ये लिखा गया कि आया के शराइत में लिखा जाता है। हक़ महर पहले 16-17 में अब जाएंगे, वो कितना मुअज्जल कितना गैर मुअज्जल कितना, फिर ऊपर लिखा जाएगा कि आया कि लड़का या लड़की शादीशुदा तो नहीं है या बच्चे तो नहीं हैं। इस तरह कॉलम नंबर 18 में चले जाए, वहाँ पे लिखा क्या कि मर्द ने अपनी बीवी को तलाक का हक दिया है या नहीं। हाँ, एक चीज़, अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक का हक दे देता है, वहाँ पे निकाहनामे के अंदर 18 नंबर शर्त में लिख दिया, वो कह देता है ठीक है जी कि मैंने अपनी बीवी को तलाक का हक दिया, फिर वो अपने आप को तलाक दे सकती है अगर उसमें ये शर्त उसने दी। मोस्टली क्या होता है कि निकाहनामा में जब उसको फिल किया जाता है, पुर किया जाता है, उसमें मोस्टली जिस तरह के जो शराइत होती हैं वो उस तो इस तरीके से लाइन लगा दी जाती है, नहीं जी ना 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 लिखा जाता है। वो शादीशुदा है या नहीं, नहीं जी, बच्चे हैं या नहीं, नहीं जी वो कोई शर्त तलाक देने की सूरत में या इस तरह का जो उसमें क्या होगा, इसमें या कोई मकान लिखा जाता है कि इसके हम मकान देंगे, अगर मैं तलाक देता हूँ तो मकान दूंगा, अगर मैं इस तरह की वो इसी तरह शराइत लिखी। इस एक वहाँ पे कॉलम नंबर जो 18 है ना, वहाँ पे ये लिखा गया कि आया कि मर्द ने अपनी बीवी को तलाक का हक दे दिया है या नहीं। अब ये मैं आपको थोड़ा सिंपल मायनों में बता रहा हूँ कि उसमें ये होता है कि अगर दे दिया है तो औरत कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, औरतें थोड़ी सी जज्बाती होती हैं, तो अगर इस तरह का अगर हक दे दिया जाए तो वो जज्बात में आकर अपने आप को वो तलाक दे देती हैं। जो शर्त है, इस शर्त में जो लिखा गया है वो इसलिए मोस्टली उसमें वो ना नहीं लिखा जाता है। जितने भी निकाह हुए हैं उसमें देखें वहाँ पे ना ही लिखा जाता है। बात यह है कि अगर उस शर्त में ये होता है कि कुछ लोग शराइत ये लिखवा देते हैं, अगर मर्द जुल्म करेगा, जालिम होगा, अगर कोई ऐसा इशू होगा या कोई ना कोई घर के अंदर कोई ऐसी कोई रंजिश वगैरह कोई पैदा ऐसी हो जाए कि उन दोनों का रहना महाल हो जाए कि वो नहीं एक दूसरे, वो औरत उसके साथ नहीं ज़िंदगी बसर कर सकती, तो अगर उस सूरत में या कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि यार बीवी है तेरी, तुम्हें इस पर ट्रस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर वो तुमसे नाराज़ होगी तो तुम उसको तलाक, बेहतर है तो निकाहनामे में उसमें उसको ये तलाक का हक जो है उसको दे दें आप। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली हर घर के अंदर ये कहानी चल रही है, मियाँ बीवी की मोस्टली छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। मर्द फिर भी क्या इतना जज्बाती नहीं होता कि फौरी तौर पे वो उगल दे तलाक। अगर उसने हक दे दिया तो फिर वो तलाक जो होती है वो औरत जज्बात में आकर वो फिर तलाक दे देती है, तो इस तरह वो दोनों का जो तल्लक है उनका टूट जाता है। क्योंकि ये हमारे कानून के अंदर निकाहनामे के अंदर बाकायदा तौर पर ये शर्त लिखी गई है। तो कभी जिस दोस्त ने नहीं देखा तो लाजमी निकाहनामा जब उनके सामने आए तो वो देखो उसमें 18 नंबर देखिएगा। तो लेकिन देनी उसमें जो शर्त बताई गई उसको मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं देनी चाहिए इजाज़त, क्योंकि इस तरह तो घरों के घर टूट जाएंगे। तो मेरे पास हज़ारों इस तरह के केसेस वगैरह आए हैं जिसमें औरतें इतनी ज़्यादा जज्बात में होती हैं, नहीं बस मैंने नहीं रहना, ये नहीं वो नहीं,
जब वो केस कर देते हैं, मेरी कोशिश होती है जब भी इस तरह का वो केस आए तो मैं थोड़ा सा ना, जहाँ पे 1 महीने में ख़त्म होना होता है वहाँ पे खुला का केस हो, उसको थोड़ा सा मैं लिंगर ऑन कोशिश करता हूँ कि हो जाए या किसी तरीके से इनका पैचअप हो जाए। ये तलाक इनकी ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये जो तलाक है ना, इसको नापसंद किया गया है, ये नापसंदीदा फ़ेल है। तो उसमें ये होता है कि वो फिर मोस्टली मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं जिसमें से लड़कियां जो घर से मियाँ बीवी से या कोई नंद सास वगैरह किसी तरह से लड़के आ जाती हैं, और फिर वो क्या होता है, नहीं जी बस मैंने खुला रहना, मैंने नहीं रखना। अब क्या होता है, किसी के पीछे 6 बच्चे होते हैं, किसी के पीछे 4 बच्चे होते हैं, किसी के पीछे 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद फिर कोशिश हमारी यही होती है, हम पहले तो समझाते हैं खुदा के लिए ये बच्चे हैं, बच्चों का क्या बनेगा। अब डिवोर्स ले रही हो, बच्चे सफ़र करेंगे, बाप के पास चले गए माँ को तरसेंगे, माँ के पास चले गए बाप को तरसेंगे। खुदा के लिए इस तरह ना करें। तो वो फिर जब थोड़ा सा हम केस को लिंगर ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो फिर इस तरह का ऐसा होता है कि ऐसा रास्ता निकल आता है कि माशाल्लाह उन मियाँ बीवी का कोई किसी तरीके से वो सुलह हो जाती है। फिर बाद में बड़ी खुशी होती है, चलो माशाल्लाह किसी, हाँ तो ये कोई बात नहीं, 15-20 दिन में हो जाती है। केस फाइल करे, अखबार होगा, दूसरी एक्स पार्टी होगा, तलाक होगी, 1 महीने में केस ख़त्म। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम अगर लंबा कर दिया जाए तो उसमें ये होता है कि मोस्टली जो गलतफहमियाँ होती हैं, जो गुस्सा होता है, वो मियाँ बीवी का जो है वो निकल चुका होता है, रिलैक्स हो चुके होते हैं। फिर वो रिज़ल्ट क्या आता है, दोनों में सुलह हो जाती है। तो इसी तरह ही कर अगर जल्दबाजी में कर दें तो वो जब खुला हो जाता है, वो फिर यूनियन काउंसिल चला जाता है, वो मौसल सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर बात ये है कि फिर वो एक बाद में फिर मियाँ भी मोस्टली, एक मेरे पास रिसेंटली पिछले दिनों केस आया था, उसमें खुला हो गया, खुला होने के बाद मौसल इफेक्टिव डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से इशू भी हो गया। उन्होंने कहा जी अब हम पछता रहे हैं, हम हमारे 2 बच्चे हैं, अब क्या बनेगा, हम दोबारा आपस में सुलह करना चाहते हैं, हम बड़े परेशान हैं, बताएं जी। हाँ, खुला एक तलाक है, अगर तलाक मौसल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसमें फिर सुलह क्या निकाह दोबारा कर सकते हैं आप। बात यह है कि हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर कॉलम नंबर 18 में मर्द औरत को कह देता है कि हक दे देता है कि तलाक का, फिर वो औरत अगर खुदा ना खासा कल को ऐसा इशू बन जाता है, दोनों का रहना महाल हो जाता है, तो औरत अपने आप को तलाक दे सकती है, इस शर्त के में जो निकाहनामे के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहें, कहाँ रहें। अब इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको शेयर भी करें ताकि जिन दोस्तों को इस कानूनी रहनुमाई आगाही नहीं हासिल, ताकि वो भी इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।